नमस्कार। आज हम महाकवि भर्तृहरि विरचितम नीति शतकम का अध्ययन करेंगे। श्लोक है शिरः सार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्त क्षितिधरं महिद्रातु तुंगादवनिं अवनेश्चापि जलधिम् अधो अधो गंगेयं पदमुपगतास्तोकमथ्वा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः शिरः सार्वं स्वर्गात् पशुपतिक्षिरस्तक्षितिधरं महिद्रातुन्तुगादवनिम् अवनेश्चापि जलधिम् अधो अधो गंगेयं पदमुपगतास्तोकमथ्वा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। इस श्लोक में कवि गंगा नदी के माध्यम से विवेक रहित पुरुष की बहुमुखी दुर्गति का चित्रण कर रहे हैं कि विवेक भ्रष्ट व्यक्ति की अवगति क्रमशः होती चली जाती है। अविवेकी पुरुष का क्रमशः पतन धीरे धीरे होता ही चला जाता है। अन्वय के अनुसार हम इसका अर्थ देखते हैं। इयम गंगा, यह जो गंगा नदी है, स्वर्गात्, स्वर्ग से, सार्वम शिरः, भगवान शिव के सिर पर गिरती है, पशुपति क्षिरस्तः, और भगवान शिवजी के सिर से क्षितिधरम, पर्वतराज हिमालय पर गिरती है, उत्तुंगात महिद्रात, और ऊंचे पर्वत से, अवनिम, पृथ्वी पर गिरती है, अपिच अवन है, और पृथ्वी से भी जलधिम, सागर में गिरती है। एवं इस प्रकार अधः अधः, नीचे नीचे, क्रमशः, स्तोकम, तुच्छ से तुच्छ, पदम, स्थान को, उपगता, प्राप्त करती हुई, पहुँचती गई, अथवा विवेक भ्रष्टानाम, विवेक रहित व्यक्तियों का, विवेक से रहित पुरुषों का, विनिपातः, पतन, शतमुखः भवति, सैकड़ों प्रकार से होता है। श्लोक में कहा गया है कि गंगा स्वर्ग से भगवान शिव जी के सिर पर, शिव जी के सिर से हिमालय पर्वत पर, हिमालय पर्वत से फिर धरती पर, और धरती से फिर सागर में जा गिरी, समुद्र में जा गिरी। इसी प्रकार धीरे धीरे क्रमशः उसका अधः पतन होता गया, अधोपतन होता गया, धीरे धीरे नीच से नीच स्थान को प्राप्त करती गई। इस प्रकार यह उचित ही है कि अविवेकी जनों की अवनति सैकड़ों प्रकार से होती है। विवेक से भ्रसित या विवेक से रहित जो पुरुष हैं, उनका सैकड़ों प्रकार से पतन होता है। विवेकहीन का पतन अवश्य होता है, क्योंकि उन्हें अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती है। भूल पर भूल करते रहने से ज्ञान मार्ग से भ्रष्ट हुए मनुष्य सदा विपत्ति झेलते रहते हैं। गंगा के पतन की ही तरह जब एक बार उनका अधः पतन आरंभ हो जाता है तो उसका अंत नहीं होता। वे ऊंचे पद का परित्याग कर क्रमशः नीचे से नीचे पद पर आ जाते हैं। इसलिए मनुष्य को विवेकशील होना चाहिए। अच्छे बुरे का उसे भली प्रकार ज्ञान होना चाहिए, अन्यथा उसे सब जगह धक्के ही मिलेंगे। गंगा जैसी पतित पावनी जो नदी है, उसका भी विवेकहीन होने से नीचे की ओर गिरकर अंत में समुद्र में मिल जाती है और अपना अस्तित्व समाप्त कर देती है। उसी प्रकार विवेकहीन लोग धीरे धीरे अधः पतन की ओर बढ़ते हैं और अंत में सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को विवेक से काम लेना चाहिए, विवेकशील होना चाहिए।
यह श्लोक शिखरणी छंद में लिखा गया है और अर्थांतरन्यास अलंकार इसमें है। अगला श्लोक है शक्यो वारयितुं जलेन हेतुः क्षत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशतांकुशेन समधो दंडेन गोगर्दभो व्याधिर्भेषज संग्रहैश्च विविधैर्मन्त्रप्रयोगैर्विषम् सर्वस्योषधमस्ति शास्त्रविहितं मूर्खस्य नासत्यौषधम् मूर्खस्य नासत्यौषधम् शक्यो वारयितुं जलेन हेतुः क्षत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशितांकुशेन समदो दंडेन गोगर्दभौ व्याधिर्भेषज संग्रहैश्च विविधैर्मन्त्रप्रयोगैर्विषम् सर्वस्योषधमस्ति शास्त्रविहितं मूर्खस्य नासत्यौषधम् मूर्खस्य नासत्यौषधम्। इस श्लोक में कहा गया है कि संसार में अग्नि आदि को शांत करने के तो उपाय हैं, किंतु मूर्ख की मूर्खता को समान करने का कोई औषधि नहीं है। अर्थात मूर्ख की मूर्खता को दूर करने का कोई उपाय शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ है। श्लोक का अन्वय के अनुसार अर्थ है हुतभुक् जलेन वारयितुं शक्यः सूर्यातपः क्षत्रेण क्षमदय नागेन्द्रः निशितांकुशेन गोगर्दभौ दंडेन व्याधिः भेषज संग्रही विषम च विविधैः मंत्र प्रयोगैः च वारयितुं शक्यते सर्वस्य शास्त्र विहितम् औषधम् अस्ति किंतु मूर्खस्य औषधम नास्ति। श्लोक में कहा गया है कि हुतभुक् जलेन वारयितुं शक्य, हेतुभुक् आग को, अग्नि को, जलेन यानी पानी से, वारयितुं शक्य बुझाया जा सकता है, रोका जा सकता है। अर्थात आग को जल से बुझाया जा सकता है। सूर्यातपः क्षत्रेण, सूर्य की तेज धूप को छाते से रोका जा सकता है। शमद नागेंद्र निशितांकुशेन, और जो मदमस्त हाथी को उसके अंकुश से वश में किया जाता है। तीक्ष्ण या तीखे नुकीले अंकुश से वश में किया जा सकता है। गोगर्दभो दंडेन, और गाय और भेल और गधे को डंडे से रोका जा सकता है। गाय, भेल और गधे को डंडे से बस में किया जा सकता है, रोका जा सकता है। व्याधि भेषज संग्रहित, और जो भयंकर रोग हैं उनको दवाओं से दूर किया जा सकता है, या दवाओं के संग्रह से, दवाओं के समूह से रोका जा सकता है। विषम च विविधि मंत्र प्रयोगई, और विष को अनेक प्रकार के मंत्रों से उतारा जा सकता है, दूर किया जा सकता है। वारयितुं शक्यते, अर्थात रोका जा सकता है। सर्वस्य शास्त्र विहितम औषधम अस्ति, इस प्रकार संसार में सबकी दवा शास्त्रों में विहित है, सब चीज़ों की दवा शास्त्रों में लिखी है। लेकिन मूर्खस्य औषधम नास्ति, उसकी मूर्खता दूर करने के लिए कोई दवा नहीं है। अर्थात मूर्ख को उचित मार्ग पर लाने के लिए शास्त्रों में कोई भी औषधि नहीं लिखी गई है। श्लोक में कहा गया है कि मूर्ख की मूर्खता का प्रतिकार नहीं किया जा सकता है। आग, धूप, विष आदि का प्रतिकार किया जा सकता है। उन्मत्त हाथी, भेल और गधे को भी वश में किया जा सकता है, पर मूर्ख को वश में करना बड़ा ही कठिन काम है। उस पर किए गए सब उपाय व्यर्थ चले जाते हैं। बड़े खेद का विषय है कि विधाता ने सब प्रकार की जो औषधियाँ हैं वो शास्त्रों में लिखी है,
पर मूर्खता को दूर करने का उपाय शास्त्रों में नहीं लिखा गया है। मूर्ख की जो मूर्खता है किसी भी उपाय से दूर नहीं हो सकती है। स्वयं विधाता भी उसकी मूर्खता दूर नहीं कर सकते हैं। मूर्खता ऐसा असाध्य रोग है जिसका कोई उपचार नहीं है, इसलिए मूर्खता को दूर करने का प्रयास करना व्यर्थ है। इसीलिए श्लोक में कहा गया है कि सर्वस्योषधम अस्ति शास्त्र विहितम मूर्खस्य नासत्योषधम। सभी की औषधियाँ शास्त्रों में लिखी गई है, मूर्ख की औषधि शास्त्रों में नहीं लिखी गई है। इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडितम छंद है और अर्थांतरन्यास अलंकार है। शार्दूल विक्रीडितम छंद का जो लक्षण है वह सूर्यास्वई मृषजस्तथा सगुरुवः शार्दूल विक्रीडितम। अगला श्लोक है, देखते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीन तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। उपजाति छंद में लिखा गया है यह श्लोक है। इसका अर्थ हम अन्वय के अनुसार देखते हैं। श्लोक है जिसका अन्वय है साहित्य संगीत कला विहीन है जनः पुच्छ विषाणहीन साक्षात् पशु अस्ति अयं तृणं न खादन्नपि जीवमानः भवति तत्पशूनां परमं भागधेयं वर्तते। साहित्य संगीत कला विहीन, साहित्य संगीत और कला से हीन व्यक्ति, साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति, जनः व्यक्ति पुच्छ विषाणहीनः साक्षात् पशु अस्ति। पुच्छ विषाणहीनः पूंछ और सींग से रहित साक्षात् पशु अस्ति, साक्षात पशु हैं। अर्थात साहित्य संगीत और शिल्प आदि कलाओं से रहित जो व्यक्ति हैं वो पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु हैं, साक्षात पशु के समान है। क्योंकि अयम यह तृणम न खादन्नपि घास फूस न खाता हुआ भी, घास को न खाता हुआ भी जीवमान है, जीवन यापन कर रहा है। तत्पशुनाम परमं भागधेयम, वह पशुनाम पशुओं का परमम अत्यंत भागधेयम सौभाग्य है। श्लोक का अर्थ है कि साहित्य संगीत और कला से रहित, कला से शून्य मनुष्य पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु के समान है। जो घास न खाता हुआ भी जीवित हैं वह वास्तव में गाय आदि जो पशु हैं उनका परम सौभाग्य हैं। साहित्य संगीत और कला से शून्य व्यक्ति साक्षात पशु ही हैं। पशु तो घास खाते हैं परंतु वह व्यक्ति घास नहीं खाता है। यदि वह व्यक्ति घास खाने लगे तो पशुओं का जीवन घास के अभाव में दुस्सह हो जाएगा। इसलिए उक्त कोटि का जो व्यक्ति है उसका घास न खाना पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। इसीलिए साहित्य संगीत और कला से हीन, पूंछ और सींगों से रहित मूर्तिमान मनुष्य रूप पशु हैं। जो घास आदि न खाता हुआ भी जीवित रहता है, ये पशुओं का परम सौभाग्य है, उनका बड़ा ही सौभाग्य है। अगर वो घास खाने लग जाएगा तो पशुओं को अपना पेट की पूर्ति करने में भी कठिनाई अवश्य होगी। इस श्लोक में
उपजाति छंद है और रूपक अलंकार है। प्यारे विद्यार्थियों, धन्यवाद। आज बस इतना ही।